हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है। जब भी हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं, किसी ब्रोकर अकाउंट को, तो वहाँ पे हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। जब हम अपने वॉच लिस्ट को देखते हैं तो इस पोर्टफोलियो का बेसिक मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पोर्टफोलियो में बात आती है वो आती है कि आपका उसमें दिखता है, एक कॉलम होता है, वहाँ पे दिखती है पोजीशंस, और इसके साथ साथ इसके ही जस्ट बगल में दिखता है होल्डिंग्स। पोजीशंस का क्या मतलब होता है? पोजीशंस का मतलब होता है जो भी शेयर आपने बाय किए होते हैं वो उस दिन आपको दिखते हैं जब आपने बाय किया होता है। तो सपोज हम ए कंपनी की बात करते हैं, तो ए कंपनी का जितने भी आपने शेयर्स की क्वांटिटी बाय की होती है तो वो आपको उस टाइम पर दिखने लगती है, और किस प्राइस पर आपने बाय की होती है वो प्राइस आपको दिखने लग जाता है, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड आपको उसमें दिखने लग जाता है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ट्रेडिंग डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे के बाद आपको ये होल्डिंग्स में दिखने लग जाता है, यानी कि जो ए कंपनी की आपकी बाइंग हुई है पिछले दिन, वो आज के दिन आपको 2T+1 के नाम पर दिखने लग जाएगी, और कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दिखने लग जाएगा। तो ये होता है होल्डिंग्स, जो नेक्स्ट डे से आपको दिखने लग जाती है। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि जो आपके भी शेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, यानी कि अब ये डिपॉजिटरी के पास आ जाते हैं, CDSL या फिर NSDL। इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर ब्रोकर्स कभी भी शेयर मार्केट से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है और उस पर कोई चार्जेस या कुछ भी वो एलिगेशंस हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आपके जो शेयर्स होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, जिसमें डिपॉजिटरीज होती हैं CDSL या फिर NSDL। अब क्या होता है, जब होल्डिंग्स में आपको आपके शेयर्स दिखने लग जाते हैं T+1 डे पर, तो अब आपको पोर्टफोलियो में सबसे पहली चीज जो दिखने लगती है वो होती है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये दिखने लगेगी। सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है XYZ, और दूसरी चीज इसमें दिखने लग जाएगी कि आप का कितना करंट अमाउंट बन चुका है। अगर ये करंट अमाउंट सपोज हम कहें XYZ, अगर ये प्रॉफिट शो कर रहा होगा तो ये ग्रीन में शो होगा, तो X1 XYZ प्लस समथिंग अमाउंट जो भी होगा 1 2 3, तो ये आपका ग्रीन में शो होने लगेगा। और यही चीज अगर आपका XYZ अमाउंट लॉस में होगा तो ये आपका रेड में शो होने लगेगा। उस पर्टिकुलर डे में ऊपर नीचे ये सब होता रहता है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट अमाउंट ये सबसे टॉप पर आपको दिखने लगता है पोर्टफोलियो के अंदर। अब दूसरी चीज क्या दिखने लगती है आपको? थर्ड चीज होती है लिस्ट ऑफ शेयर्स जो आपने परचेज किए होते हैं। अब इस लिस्ट ऑफ शेयर्स में हो सकते हैं किसी ए कंपनी के शेयर जो आपने बाय किए थे, फिर बी कंपनी के शेयर जो आपने बाय किए थे, सी कंपनी के शेयर जो आपने बाय किए थे। इन कंपनी के शेयर्स का इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा होता है, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, यानी कि हम इसको ऊपर और नीचे वाले एरो से इंडिकेट कर सकते हैं कि लॉस या प्रॉफिट दोनों हो रहा है, तो वो चीज इसमें शो होने लगती है। और उसके साथ साथ जहाँ भी स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है वहाँ पर LTP यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा होता है स्टॉक का, वो भी शो होने लगता है। तो ये एक स्टॉक से रिलेटेड आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, उस पर आपका कितना शेयर्स है वो, इन्वेस्टेड अमाउंट और क्वांटिटी, इसके साथ साथ करंट अमाउंट कितना हुआ है, और परसेंटेज कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये 4-5 चीजें एक पर्टिकुलर शेयर की उसके बगल में ही दिखने लगती है। तो ये होती है पोर्टफोलियो। अब इस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको बनाना होता है खुद से। तो ये कुछ 3 मेजर बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि पोर्टफोलियो जब भी होता है उसमें ये 3-4 चीज़ें दिखती हैं। और अब लास्ट बात जो आ जाती है, जब भी आप शेयर्स को सेल करते हैं तो ये क्या होता है कि जो भी आपके होल्डिंग्स में शेयर थे, ये अब T+1 डे के बाद ये सीधा पोजीशंस में आ जाते हैं, यानी कि इमिडिएटली पोजीशंस में आ जाएंगे। और आपका जो अमाउंट होगा, अब जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है कि वो 80% तो उसी टाइम आपके फंड्स में शो होने लगता है। 80% फंड्स में शो होने लगता है आपका अमाउंट जब आप सेल कर देते हैं, और उसके बाद जो 20% रिमेनिंग होता है वो नेक्स्ट डे में, यानी T+1 डे या तो हॉलीडे के दिन भी ये शो होने लग जाता है, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो 20%
नेक्स्ट डे पर ही शो होगा। तो 100% आपका जो सेलिंग का अमाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो 100% अमाउंट एक दिन बाद ही शो होगा। तो उसके बाद आप लास्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जब भी आपने शेयर को सेल किया किसी भी रीज़न की वजह से, आप उसका 100% विड्रॉल उस T+1 या T+2 ट्रेडिंग साइकिल के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप उसको विड्रॉल के बिना भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80% अमाउंट उसी दिन जिस दिन आपने सेल किया और 20% अमाउंट नेक्स्ट डे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।